ये और मीत है आकाश। दिग्गी और आकाश की जोड़ी इस समय मैदान में। आप लोग क्यों बोल रहे हो? जो मैच खेल रहे हैं उनको बोलने दो ना, अपन क्यों खारा पड़ने का दूसरे के चक्कर में? खारा पड़ने की बात नहीं, वही तो कमेटी मेंबर है। अरे भाई लेकिन फिर अपने में आ जाएंगे ना, वो अंदर आ सकते ना। उसने ओपनिंग की थी डिगी ने। रुक। पोखरना पैंथर्स की तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी। आप लोग बॉलर्स का नाम भी बताएंगे क्योंकि बहुत सारे नए खिलाड़ी हैं। बीजू गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए इस समय राकेश आकाश के लिए ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा सिंगल मिलता हुआ यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, शुभारंभ हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है मॉडर्न खिलाड़ी टीम का। मॉडर्न खिलाड़ी की टीम ने पहला मुकाबला अपना जीता है, हौसले 7वें आसमान पे है। बीजू भाई की अगली गेंद दिगी के लिए बल्ले के बारीक हिस्से पर गेंद लगी, विकेट कीपर ने एक अच्छा कैच लिया। आसानी है वहां पर विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए। मनोज जी मंच पर अब टी शर्ट के लाभार्थी कॉफीटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए परिवारजन प्रवेश करेंगे। सीता चंद्र प्रकाश राठौड़ परिवारजन, परिता जय कुमार राठौड़, युवांश जय कुमार राठौड़, सभी राठौड़ परिवारजनों का शुक्रिया। मैं चॉइस ग्रुप से कल्पित जी और राजेश जी से निवेदन करूंगा कि हमें साथ दें। कल्पित जी और राजेश जी। टी शर्ट स्पॉन्सर राठौड़ परिवारजन, कॉफीटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। श्रीमान चंद्र प्रकाश राठौड़ जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ जय कुमार राठौड़ जी हमारे साथ हैं। कॉफीटेक सॉफ्टवेयर चॉइस ग्रुप से कल्पित जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सम्मानित करें चंद्र प्रकाश जी और जय कुमार जी को। कॉफीटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। और सही मायनों में इस बात का जिक्र सुबह ही हमने किया कि इतने सारे रंग हैं और बहुत शानदार कॉम्बिनेशन इन टी शर्ट को बनाते हुए इस्तेमाल किया गया है। टी शर्ट स्पॉन्सर है कॉफीटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। राठौड़ परिवारजन आपका तहे दिल से आभार। थैंक्स अ लॉट सर। 1 2 गो सर। जी हाँ, जितने रंग खूबसूरत रंग जर्सीज के हैं वैसे ही खूबसूरत रंग राठौड़ परिवारजन आपके जीवन में रहें, आपके परिवार जनों के जीवन में रहें। इसी प्रार्थना के साथ हमारे अगले किशोर जी एक मिनट यस, ओवर टू यू सर। पहले पे सिंगल, दूसरे पे विकेट, तीसरी गेट डॉट, चौथे पे बाउंड्री और पांचवी डॉट। चलो ओवर हो गया। आकाश और महेश की जोड़ी अभी भी मैदान में। आकाश इस समय
मॉडर्न सिरेमिक के मालिक आकाश, नरेश दादा के सुपुत्र आकाश। मनु जी, मंच पर अब टीम ओनर्स की कड़ी में शामिल सनगोल्ड राइडर्स टीम के ओनर्स और उनके परिवारजनों का सम्मान होगा। सौ शांताबाई शांतिलाल जी सांखला परिवारजन, पुत्र राकेश भारती, निर्मल पिंकी, पौत्र राज कृष प्रिंस तनीश दिशिका, सनगोल्ड NX ज्वेलर्स, इन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ललित जी से निवेदन करूंगा, ललित जी आपके द्वारा ही ये सम्मान हो, कल्पित जी द्वारा। और सांखला परिवार जनों से यहाँ पर अगर माताएं बहनें मौजूद हैं तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आ जाएं। सांखला परिवारजनों से श्रीमान शांतिलाल जी हमारे साथ हैं और निर्मल भाई भी हमारे साथ है, साथ ही साथ राकेश भाई भी हमारे साथ हैं। राकेश भाई, निर्मल भाई, शांतिलाल साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। और परिवारजन भी हमें साथ जरूर देंगे। किशोर जी, न्यू बैट्समैन बैकबोन ऑफ JPL कौन आ रहा होगा बताइए? दादा, जी हाँ, दादा का ये 501वां मैच है। तालियां एक बार होनी चाहिए दादा के लिए। और अब तक की रन संख्या इनकी 14,999 भी है, तो एक रन दूर 15,000 रनों से। और एक बार ऐसा है कि 5 विकेट भी ये 3 बार ले चुके हैं और 50 भी लगाए हैं उस मैच में। ये बहुत सारे आंकड़े हैं दादा के। हमारे कंप्यूटर्स कभी कभी हैंग होते हैं जब हम इनका रिकॉर्ड ओपन करते हैं। रिकॉर्ड ओपन ऐसा मत कहिए किशोर जी, बाकी लोग कुछ और सोचने लगेंगे। रिकॉर्ड ओपन कर रहे हैं आप। लीजिए, इस बार फुल टॉस गेंद डिविस कोहली के क्षेत्र में खेला, सिंगल लेते हुए। दादा बोलेंगे मैं अगर आप लोगों का रिकॉर्ड ओपन करूंगा तो कहां जाओगे, इसलिए बस हम लोग रुक जाते हैं। किशोर जी अब यहीं पे स्वागत कर लीजिए आप। सनगोल्ड राइडर्स टीम के परिवारजन सौ शांताबाई शांतिलाल जी सांखला परिवारजन हमारे साथ मौजूद हैं। शांतिलाल जी, आपका स्वागत है। राकेश भाई, निर्मल भाई, आपके सभी परिवारजनों का हार्दिक स्वागत। हमारे बख्शिश वितरण के लाभार्थी कल्पित जी से मैं निवेदन करूंगा कि कल्पित जी आप सांखला परिवारजनों को सम्मानित करें। स्कोर हुआ है अभी तक 8 रन, लेकिन विकेट यहां पे 3 गिर चुके हैं। 4 विकेट गिर चुके हैं। सांखला परिवारजन, आपका तहे दिल से शुक्रिया। सनगोल्ड राइडर्स के आप ओनर रहें और हमेशा ही सांखला परिवारजन जैन प्रीमियर लीग रहे या कोई भी उत्सव हमारा रहे, हमारे साथ रहते हैं। आपका मार्गदर्शन हमें मिलता है, प्यार हमें मिलता है। सांखला परिवारजन, आप सभी के चेहरों पर हमेशा हंसी मुस्कान रहे। आपको खूब सारी शुभकामनाएं। हेलो।
तो 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 4 विकेट के नुकसान पे इस समय टीम मॉडर्न खिलाड़ी। नरेश दादा के कंधों पे जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी हितेश के कंधों पर भी है, लेकिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी पवन की ही जरूरत है। जिस प्रकार से रात को ठंडी पड़ रही है और दिन में गर्मी पड़ रही है, पवन की ही जरूरत है। पवन मतलब हवा, समीर जिन्हें कहा जाता है, मारुत जिन्हें कहा जाता है, वायु जिन्हें कहा जाता है, लेकिन ये पवन किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि इनके सामने हितेश कबू बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। लेकिन हितेश को ये जानना चाहिए कि तीसरा ओवर अभी शुरू हुआ है, 4 विकेट गिर चुके हैं, तो इन्हें अंत तक खेलना पड़ेगा अगर बड़ा स्कोर इनकी टीम को बनाना है। ये अपना विकेट फेंक दिए, जल्दबाजी कर बैठे तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन पवन को कोशिश करनी चाहिए विकेट जितने जल्द हो सके ले। लास्ट मैच के मैच विनर बॉलर हैं, ऐसा इन्हें के बारे में अभी बताया गया। मनोज जी, मंच पर अब अगला सम्मान जिन्होंने इस उत्सव की शुरुआत की, जो ओपनिंग सेरेमनी के हमारे लाभार्थी रहे, उद्घाटन करता रहे, हिंगड़ परिवारजन, कमला देवी, कन्हैया लाल जी, हिंगड़ परिवारजन, हितेश जी, नितिन जी और कन्हैया लाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और जेपीएल द्वारा दिया जाने वाला सम्मान स्वीकारें। कन्हैया लाल जी हमारे साथ हैं, हितेश जी और नितिन जी अगर आप भी मंच के नजदीक हैं तो कृपया हमें साथ दें। चॉइस ग्रुप से राजेश जी के पिताजी हमारे साथ हैं, राइट? नरेश दादा ने बिल्कुल स्क्वायर कट किया, सही निशाना साधा है, गैप में खेला है। बाप रे, 3 रन भी अभी लेता है ये खिलाड़ी, जिसकी उम्र लोग बता रहे 50 प्लस है, लेकिन उम्र केवल अभी 16 है। ये जोश होना चाहिए सबके अंदर, अपनी टीम के लिए कमिटमेंट होना चाहिए खुद के साथ। हितेश जी और नितिन जी कृपया मंच के करीब आ जाएं, कमेंट्री बॉक्स के करीब। यस, हितेश जी आ रहे हैं। उद्घाटनकर्ता सन्माननीय कन्हैया लाल जी हिंगड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हितेश जी और नितिन जी भी हमें मंच पर साथ देंगे और उनके सम्मान के लिए चॉइस ग्रुप से श्रीमान गणेश लाल जी सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमल भाई, समय का थोड़ा ध्यान दिया जाए, 30 मिनट्स में शायद आपकी इनिंग ना समाप्त हो। अगर इतना टाइम लिया जाएगा तो फील्ड पोजीशन को सेट करने में अगर इतना टाइम आपकी टीम लेगी तो बहुत मुश्किल होगा। पोखरना पैंथर्स के कैप्टन जरा ध्यान दें, मॉडर्न खिलाड़ी की तरफ से इस समय हितेश बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस समय 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं हितेश और नरेश 4 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिन्हें दादा कहा जाता है। इस बार आप सबके बाहर के गेंद स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था या नहीं लगा था, जोरदार अपील अंपायर ने कहा वाइड गेंद। और हमारी माताएं बहनें जो खाना अभी तक नहीं खाई हो, भोजन नहीं की हो, आप जाइए भोजन कर लीजिए, क्योंकि भोजन का काउंटर कुछ ही पलों में बंद होने वाला है। जो भी भोजन नहीं किए हो भोजन कर ले। इस बीच एक रन दूसरे रन में तब्दील होता हुआ विकेटों के बीच क्या लाजवाब दौड़, हितेश को रन आउट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भोजन का काउंटर बंद होने वाला है, जो लोग भोजन नहीं किए वो लोग भोजन कर लें। दीपक भाई, तीसरी बार आप भी भोजन कर लें। दादा अगर 3 रन दौड़ रहे हैं तो दीपक भाई तीसरी बार भोजन भी कर लिए हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए जान पाया क्योंकि 3 बार मैं भी भोजन किया दीपक भाई के साथ में, तभी मैं जान पाया। स्कोर तो रुका हुआ है अब भी 20 पे।
3 ओवर 20 रन 4 विकेट के नुकसान पे 12-13 रनों की पार्टनरशिप ये पनपी है, 12 रनों की, जहां तक मुझे लग रहा है। ये मुकाबला थोड़ा सा स्लो गति से चलता हुआ, फील्ड पोजीशन में थोड़ी टाइम लिया जा रहा है, थोड़ा टाइम लिया जा रहा है, लेकिन सनी अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बहुत अच्छे गेंदबाज है, अपनी टीम के लिए परफेक्ट ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं सनी। लेफ्ट आर्म ओवर थे विकेट, ये पटकी हुई गेंद, कंधे का अच्छा इस्तेमाल, फ्रंट फुट पे आ रहे थे नरेश दादा, उसको पढ़ लिया था, देख लिया था, समझ लिया था, और जब समझा तो कंधे का अच्छा इस्तेमाल किया, गेंद को पटक दिया। अच्छी ऊंचाई पर गेंद निकली, डॉट गेंद होती हुई। मनोज जी, इस कड़ी धूप में अगर थोड़ी सी आपको राहत चाहिए तो आपको नींबू पानी जो है पीना होगा। और यहां पर जैन प्रीमियर लीग में नींबू पानी के जो लाभार्थी हैं वो है मिलन एंटरप्राइजेस। और अब समय है कि हम मिलन एंटरप्राइजेस से जुड़े हुए परिवारजन यानी छाजेड़ परिवारजनों को मंच पर आमंत्रित करें। मदन लाल जी, छाजेड़ परिवारजन, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आएं और जैन प्रीमियर लीग द्वारा दिया जाने वाला सम्मान स्वीकारें। मदन लाल जी, छाजेड़ परिवारजन। वाइड जबरदस्त बल्लेबाजी के सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत कलात्मक बल्लेबाज है ये खिलाड़ी, बहुत अच्छा है। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, फील्ड के बीच में भागना हो, विनोद मैनेजमेंट भाई, हो। शेरा भाई, आप भी आ जाएं प्लीज। ललित भाई, हर काम ये करते हैं, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। घर में पूरा काम कौन करता है ये हितेश भाई से पूछना पड़ेगा। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, 22 के रूप में यहां पे रन मिलते हुए, रन आने चाहिए, रन जैसे भी आए। बैटिंग बहुत लाजवाब, नरेश ज्यादा भी बखूबी साथ निभाते हुए रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 27 पे। चॉइस ग्रुप से हमारे साथ मंच पर श्रीमान गणेश लाल जी सोलंकी साहब मौजूद है, साथ ही साथ माधुरी मैडम और हेमा मैडम भी मौजूद हैं। और इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के ही हस्ते मिलन एंटरप्राइजेस जो है हमारे नींबू पानी के लाभार्थी छाजेड़ परिवारजनों का स्वागत हो रहा है। धन्यवाद सभी छाजेड़ परिवारजनों का। बिल्कुल, पराग ज्वेलर्स चौका नरेश दादा के बल्ले से निकलते हुआ, ये बस एक हाथ गेंद बची थी, 1 फीट बची थी, नहीं तो वो 6 आता। 6 क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा मॉडर्न सिरेमिक 6 मेरा नहीं है, इसलिए मैं चौका ही लगाने वाला हूं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, कैप भी ढूंढा था, मिड विकेट पे फील्डर रखा गया है, वाइडिश लॉन्ग ऑन पे फील्डर रखा गया है, जिन्हें काउ कार्नर आप कह सकते हैं दादा के लिए। लेकिन इस बार आप इस के बाहर के गेंद फ्रंट फुट पे निकल चुके थे, आती हुई गेंद उनकी तरफ, गेंद को खेल दिया, अक्सा कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिला। हितेश देखिए कितने उत्सुक रहते हैं दूसरे रन के लिए, थोड़ा सा मौका मिला कि रन भाग लेते हैं। मुझे तो लगता है कि स्कूल में पढ़ते हुए भी ये बच्चा बहुत भागा होगा टीचर की नजरों से। स्कोर 32-32, 4 ओवर की समाप्ति। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 32-32। एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई, क्योंकि 8 था स्कोर जब विकेट गिरा था। उसके बाद फिर नरेश दादा को साथ मिला हितेश का। हितेश 2 बाउंड्री लगा चुके हैं, नरेश दादा 1 बाउंड्री लगा चुके हैं। तो इस समय 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32। धीरे धीरे जो शुरुआती आघात था उससे उबरने की कोशिश हो रही है, जो चोट लगी थी उससे थोड़ी सी कोशिश हो रही है कि अब हटा जाए। जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न पूछा गया। मेरे दादा खुद कह रहे हैं कि नहीं, बल्ले का किनारा लगा था, मैं आउट हूं, जा रहा हूं। बहुत अच्छी खेल भावना, और बहुत अच्छी खेल भावना की हमेशा प्रदर्शन उसका करते हैं। मनोज जी, जब
विरार जैन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ था, घोषणा हुई थी, तो कई सारी मेरी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उन्होंने जप जाप करना शुरू कर दिया था। एक जप जाप की उनकी टीम जीत जाए और दूसरा जप जाप इसलिए था कि वो लकी ड्रॉ जीत जाए। और प्रेजेंटेशन सेरेमनी में अगला नाम उन्हीं का है जो है हमारे लकी ड्रॉ के स्पॉन्सरर। लकी ड्रॉ के स्पॉन्सरर कमल सिरेमिक्स, कमल ट्रेडिंग कंपनी विरार। मैं कमल जी से निवेदन करूंगा कि अपने पूरे परिवार जनों के साथ मंच पर आएं। कमल भाई, पंकज भाई, राजेश भाई, सभी लोग आ जाएं। पिताजी भी आ जाएं, कमल जी के पिताजी भी, और पूरा परिवार आ जाए। देखिए कमल भाई की बिटिया रानी तो आ रही हैं सबसे पहले दौड़ते हुए। उसके पहले मनोज जी, टॉस के बॉस यानी टॉस के लाभार्थी महावीर 11 टर्फ ग्रुप यहां पर मौजूद हैं। मैं महावीर 11 टर्फ ग्रुप से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आ जाएं और सम्मान स्वीकारें। और अगर धोखा परिवारजन हाँ यहां पर मौजूद हैं ही, हेमा मैडम और माधुरी मैडम यहां पर हमारे साथ हैं ही, साथ ही साथ गणेश लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों की खासी कसरत होने वाली है आज। महावीर 11 टर्फ ग्रुप, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का आपके सहयोग के लिए। किशोर जी, इसी बीच हितेश का एक बहुत अच्छा कैच जो है कवर पॉइंट पे पकड़ा गया, और कैच लेने वाले फील्डर रिकी। सचिन जी और रवि जी, सचिन चोरडिया और रवि जी कृपया मंच पर आएं। रवि जी सांकला साहब, ओ टू यू मनोज जी। जी हाँ, बहुत अच्छा कैच लिया वहां पर रिकी ने, और कैच ही नहीं लिया बल्कि पूरा एक तरह से जो तेजी के साथ रन बन रहे थे मॉडर्न खिलाड़ी टीम के, उस पर अंकुश लगा दिया है। अब देखने वाली बात है कि किस बैट्समैन को यहां पर भेजा गया है। लोकेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। राज और लोकेश के रूप में दो नए बैट्समैन। अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, करीब 24 रनों की पार्टनरशिप हुई थी नरेश और हितेश के बीच में, लेकिन उसके बाद राज के बाद अब लोकेश आए हैं। दो नए बल्लेबाज इस समय मैदान पर। एक अच्छी पार्टनरशिप करने की जरूरत, कोशिश करनी चाहिए कि कुछ समय और व्यतीत किया जाए। पांचवां ओवर चल रहा है, राज है गेंदबाज, लेकिन राज को इस ओवर में सफलता पे सफलता मिलती जा रही है। बहुत अच्छी गेंदबाजी राज ने किया है। इस बार लेग स्टंप पर भटके, अंपायर का इशारा फाइट का आता हुआ। अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 36 पे 36 पे। पांचवां ओवर जारी है, राज है गेंदबाज। राज के सामने वाइड का इशारा। अब हम कमेंटेटर हैं, अगर आप अच्छा खेलते हैं तारीफ ना करें तो भी गलत, लेकिन अगर कर दिया तो नजर लग गई। हो सकता है कि उनका वो तरीका हो कि एक दो गेंदें भले इधर उधर जाए लेकिन विकेट लिया जाए। नीचे रहती हुई गेंद को खेला, मिड विकेट का फील्डर थोड़ा सा स्क्वायर भागता हुआ, जब तक गेंद को फिर उठाता वापस करता, रन लेने का चांस है। एक रन 2 रन में तब्दील होता हुआ रनों की संख्या पहुंच चुके इस समय 39 पे, 39 पे। मनोज जी, इस प्रतियोगिता को पूरे विश्व भर में हम पहुंचा सकते हैं YouTube के माध्यम से, और YouTube के हमारे स्पॉन्सर हैं विकास ज्वेलर्स एनेक्स। मैं विकास ज्वेलर एनेक्स के सभी परिवारजनों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। और जब ये परिवारजन मंच पर पहुंचे तो हमारे YouTube लाइव पार्टनर्स टीम से निवेदन करूंगा कि आपका जो कैमरा है कृपया कुछ समय के लिए आप मंच पर करें। संतोष भाई, राजा भाई, विकास भाई, सभी परिवारजनों के साथ आप आए। रश्मि हिरण मैम, आप भी आ जाएं प्लीज। वाइड
सनी का बॉलिंग एक्शन देखिए। सनी बॉल डालते समय बैट्समैन को नहीं देखते। शिवम मावी जो कि भारतीय टीम के हैं वो भी बैट्समैन को नहीं देखते, लेकिन सनी जमीन की तरफ देखते हैं, पैरों में देखते हैं, कहीं पैरों में कांटा तो नहीं छुप गया। शिवम मावी ऊपर देखते हैं, या ईश्वर तू क्या कर रहा है, विकेट मिलने वाला है कि नहीं। दोनों बैट्समैन को नहीं देखते, लेकिन दोनों सफल गेंदबाज। गणेश लाल जी साहब फिर एक बार तैयार हैं। हेमा मैडम और माधुरी मैडम भी हमारे साथ हैं और इन्हीं के ही हस्ते विकास ज्वेलर्स एनेक्स के परिवारजनों को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है, जो है हमारे YouTube लाइव पार्टनर विकास ज्वेलर्स एनेक्स। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट YouTube टीम, थैंक यू। अच्छा किशोर जी, सबसे ज्यादा फोटो हमारे किस स्पॉन्सर की आती है? मुझे लगता है जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी के स्पॉन्सर्स हैं हाँ उनकी। बिल्कुल, क्योंकि वो एक बार स्टेज पे खड़े हुए तो खड़े रह गए, लेकिन यह है कि पैरों में थोड़ा दर्द भी होता है। जी हाँ, और इस बार माधुरी मैम और हेमा मैडम के लिए मुश्किल ये भी है कि कड़ी धूप भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जैसे ही आपने कहा इधर देखिए थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, आउट होकर के वापस जाना पड़ेगा। लोकेश गए और अब 9वें नंबर के बल्लेबाज इस समय आते हुए न्यू बैट्समैन। ये बैट्समैन कौन है? बैट्समैन का नाम न्यू बैट्समैन नेम लोकेश। बैट्समैन कौन है? जेनिस। न्यू बैट्समैन जेनिस, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। इस गेंद को जेनिस ने खेला, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई, सिंगल मिलता हुआ। स्कोर 46-46। छठे ओवर की संभवतः ये आखिरी गेंद, जी हाँ छठे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के तैयार है सन्नी। सामने राज, कड़क शॉट, तगड़ा शॉट, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग मिड विकेट में। मनोज जी, इस आयोजन में क्रिकेट किट के लाभार्थी रहे मयूर ऑटो पार्ट्स। अगर हित जी, श्रीमान हित जी सिंघवी साहब और प्रीत सिंघवी आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप कृपया मंच पर आ जाएं। 6 ओवर दिनेश भाई 48 रन, 6 ओवर 48 रन, 7 विकेट के नुकसान पे। जी किशोर जी, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन बन गए हैं, 48 रन। 7वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी शायद गेंदबाज में कुछ खूबी है, नाम इनका खूबीलाल। खूबीलाल जी के सामने बैट्समैन राज समय स्ट्राइकर एंड पे खूबीलाल की गेंद का सामना करने के लिए। 48 हुआ स्कोर, 50 के ऊपर 55 के ऊपर अगर पहुंच गया तो एक सम्मानजनक स्कोर हो सकता है। शुरुआत तो हो गई वो 50 वाली, क्योंकि 49 हो चुका है। वाइट का इशारा आता हुआ ये गेंद भी वाइट की। बल्लेबाज हित भाई और प्रीत भाई वहां पर स्टैंड्स में बैठे हैं, नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मैदान स्टैंड्स में। हित भाई और प्रीत भाई आपको मंच पर आना है। हित भाई और प्रीत भाई, हित भाई, प्रीत भाई आपको कृपया मंच पर आना है। और मनोज भाई आपने लंच किया है? हाँ सर कर लिया, जो और- नहीं किए हैं वो जाके कर लें, यही ना। नहीं, मुझे कुछ और कहना था। जो लंच की थाली है, भोजन की थाली है, अगर उसका नजारा आप देखें तो चावल के ऊपर दाल मिक्स हो रही थी,
कहीं मिक्स सब्जी और छोले मिक्स हो रहे थे, बीच में अचार भी समा गया था। तो इसी तरीके का नजारा मैदान पर भी है। युवाओं के साथ बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, महिलाएं नजर आ रही हैं, छोटे बच्चे भी घुल मिल गए हैं। तो भोजन की थाली का अगर विषय है तो 10 मिनट का समय है कि आप जाएं भोजन कक्ष में और भोजन का आनंद लें। उसके बाद भोजन कक्ष बंद कर दिया जाएगा। दूसरे रन लेने के चक्कर में आउट हुए। जी किशोर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। किशोर जी, आप मंच से इधर कब आने वाले हैं? बताइए बताइए किशोर जी, मंच से इधर कब आने वाले हैं आप? थोड़ा समय जरूर लगेगा। तब तक भोजन का काउंटर बंद नहीं होगा ना? मैं सोच रहा हूँ चौथी बार मैं और दीपक भाई चला जाऊं। महिलाओं के कक्ष के करीब कुछ मेरे दोस्त पुरुषगण बैठे हैं, उनसे निवेदन कि वो कक्ष केवल महिलाओं के लिए है, तो आप अदर स्टैंड्स में बैठ सकते हैं। जी हाँ, और मंच पर मयूर ऑटो पार्ट्स के हमारे परिवारजन हित भाई सिंघवी, प्रीत भाई सिंघवी, क्रिकेट किट के लाभार्थी आप रहे संस्करण 9 के सभी सिंघवी परिवारजनों का तहे दिल से आभार। इसी तरह सिंघवी परिवारजनों की साथ जेपीएल को मिलती रहे और सिंघवी परिवारजन हमेशा खुशहाल रहे। बैट्समैन नेम गणेश जी, माधुरी जी और हेमा जी उन्हें सम्मानित करती हुई, शुक्रिया। जेनिस है। 57 हुआ स्कोर। एक बार फिर मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेला, 1 रन मिला। स्कोर 58, 59 टू विन, 59 टू विन। 59 हुआ या 58? हमारे स्कोर एक बार पहले चेक कर ले। एक बार करेक्ट स्कोर हमारे स्कोरर बता रहे हैं, फिर मैं अपडेट कर रहा हूं। फिफ्टी 59 हुआ स्कोर। जीत के लिए 60 रन की आवश्यकता। जीत के लिए 60 रन का लक्ष्य इसमें मॉडर्न खिलाड़ी की टीम ने दिया है पोखरना पैंथर्स के सामने, और पोखरना पैंथर्स की टीम जल्द से जल्द अपने बल्लेबाज को भेजे। मॉडर्न खिलाड़ी की टीम अपने फील्ड पोजीशन को सही कर ले, ठीक कर ले। ये मैच 3 बजे समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन 2:55 हुए हैं, अभी एक इनिंग समाप्त हुई है। शेड्यूल से तो पीछे हैं हम लोग। मनोज जी, टीम ओनर्स में शामिल मन मंदिर इंडियंस के ओनर्स स्वर्गीय पुष्पा देवी, खेमराज जी हिरण परिवारजनों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। चांदनी भरत हिरण, चरण विदित भरत हिरण, मन मंदिर ज्वेलर्स के सभी परिवारजन मंच पर आए और जेपीएल का सम्मान स्वीकारे। सभी हिरण परिवारजन। जीत के लिए 60 रन का लक्ष्य। महावीर जी इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए, और उनके साथ भतीजे का नाम तो बताइए। जैनम। भरत भाई विदित, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सभी अपने परिवारजनों के साथ मंच पर आए। स्वर्गीय पुष्पा देवी, खेमराज जी हिरण परिवारजन, चांदनी भरत हिरण, चरण विदित भरत हिरण, मन मंदिर ज्वेलर्स। हेलो। AM 11 और चारभुजा जी के कैप्टन, श्री चारभुजा जी के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। महावीर इस समय स्ट्राइकर एंड पे, नानी स्ट्राइकर एंड पे उनके भतीजे जैनम, गेंदबाज लोकेश। जीत के लिए लक्ष्य पोखरना पैंथर के सामने 60 का। महावीर स्वामी की जय हो। बोलो G11 स्टार के कैप्टन
है G11 स्टार के कैप्टन J11 स्टार के कैप्टन जी 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 G11 स्टार के कैप्टन महावीर बिल्कुल ड्रेसिंग रूम से सेट होकर के आए हैं। महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला सिक्सर आता हुआ, बहुत लाजवाब बल्लेबाजी। पहली गेंद पे करारा शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। लोकेश की गेंद का क्या गजब। ओ एक और सिक्सर। महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला सिक्सर आता हुआ, 2 लगातार गेंदों पे 2 सिक्सर। चाचा अगर ये उम्र में ये कारनामा कर सकता है तो भतीजे की उम्र अभी बहुत कम है, भतीजा क्या करने वाला है। अब तो जैनम भी सोच रहा है कि चाचा ने वो कारनामा कर दिया, मेरी बारी देखो मैं क्या करता हूं। दे दिया नया दे दिया 2 लगातार गेंदों पे 2 सिक्स। जीत के लिए लक्ष्य 60 रन का और उसमें से 12 बन गए। बोली डबल 40 गेंद और 48 रन की आवश्यकता। तू मत बोल रहे रुकना फुल टॉस गेंद, लेकिन स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। दर्शक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तीसरे सिक्सर का तो सपना भी दर्शकों ने देख लिया था इस फुल टॉस पे। हाँ सपना तो देख लिया था, लेकिन सपना हो न सका अपना। हिरण परिवार जनों का हम इंतजार कर रहे हैं। हिरण फैमिली अगर यहाँ पर मौजूद है। एक और यहाँ पे अब बाउंड्री आती हुई पराग ज्वेलर्स चौका। आज महावीर ने, हम लोगों ने 3 बार खाया, दीपक भाई ने 3 बार खाया और ये तो 5 बार खाए हैं, 3-5 करके ही आए हैं। नाम इनका महावीर। गजब का बाउंड्री और 6 लगाते हुए। और अगला सम्मान भी यहाँ पर महावीर वॉरियर्स का हो सकता है। मनोज जी, अगर महावीर प्लाईवुड एंड हार्डवेयर, नितेश रोशनलाल जैन साहब, रमेश रोशनलाल जैन साहब, भरत रोशनलाल जैन जी और हिम्मत रोशनलाल जैन साहब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप मंच पर आ जाएं। साथ ही साथ हिरण परिवारजन भी तैयार रहे। महावीर वॉरियर्स के लाभार्थी हैं महावीर प्लाईवुड एंड हार्डवेयर। बिल्कुल किशोर जी, लेकिन स्कोर यहाँ पे 17 हो चुका है। रन आ नहीं रहे, रन बरस रहे हैं। जैसे लग रहा है कि फागुन का महीना हो और सबने अपनी पिचकारी में लाल गुलाल भर लिया हो, रंग बिरंगे गुलाल भर लिया। इस बार थोड़ी सी पटकी हुई ये गेंद बैकफुट पे जाकर के मिड विकेट के क्षेत्र में खेला देगी। वहां पर फील्डर थे, सिंगल के साथ रानेशाह हैंड पे पहुंच चुके हैं। छोर बदल दिया है, 18 रन बन चुके हैं। 2 लगातार गेंदों पे 6, फिर वाइड आई, वाइड के बाद बाउंड्री आई, डॉट गेंद, सिंगल, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ इस मुकाबले में। और बल्लेबाज वही थे महावीर। इसलिए मनोज जी, इसके आगे टॉस के लिए AM11 और श्री चारभुजा जी के कप्तान तैयार हैं मंच के करीब। AM11 और श्री चारभुजा जी। दीपक भाई कैप्टन। टॉस के लिए आ जाएं। और स्वागत की कड़ी में महावीर वॉरियर्स के लाभार्थी महावीर प्लाईवुड एंड हार्डवेयर, नितेश जी, रमेश जी, भरत जी और हिम्मत जी। टॉस के लिए AM11 और श्री चारभुजा जी, महावीर ग्रुप। हमारे जो टॉस के बॉस है महावीर 11 टर्फ ग्रुप, हमारे टॉस के बॉस आ जाए और टॉस कराया जाए। इस बीच महावीर, क्या खूबसूरत शॉट, पहले ही इशारा कर दिया, 4 रन। आज लाजवाब बल्लेबाजी। आज किसका चेहरा देखा है ये शख्स, महावीर भाई किसका चेहरा देखे सुबह उठने के बाद? वहां से इशारा कर रहे हैं कि मिश्रा जी मत पूछो आना है कि नहीं अगले साल। नहीं सर आना नहीं, पूछूंगा, कोई बात नहीं। मैं नहीं पूछ रहा हूं, सभी कई सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, वो पूछ रहे हैं कि महावीर जी से पूछ लीजिए। आज महावीर जी ने कहा मैं आईना देखा था, अपना चेहरा देखा था। नेक्स्ट मैच के लिए श्री चारभुजा की टीम ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन इस मैच में 22 रन बन चुके हैं। दूसरे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद पे बाउंड्री, दूसरी गेंद अच्छी गेंद थी, वापसी हुई है। जो भी गेंदबाज आ रहा है, जब लोकेश आए थे तो उनकी गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के रूप में खेला था। पहली गेंद पे स्वागत किया था महावीर जी ने, और जब
गेंदबाज रौनक आए तो उनकी रौनक बिगाड़ा। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया 4 रन के लिए पराग ज्वेलर्स चौके के रूप में। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ। लेंथ अच्छी थी, लाइन इतनी अच्छी नहीं थी, आविष्टम को शायद मिस कर रही थी, बहुत ज्यादा दूर थी ये गेंद आविष्टम से। महावीर 6-6-4 डॉट गेंद, फिर सिंगल, उसके बाद 4। 21 पे बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। एक बार फिर गेंद हवा में है, लेकिन सेफ जोन में है क्योंकि वहां पर फील्डर का पहुंचना बहुत मुश्किल है। हाँ सर, चाचा और भतीजा खेल रहे हैं, लेकिन चाचा ही खेल रहे हैं, भतीजा तो देख रहा है चाचा को खेलते हुए। आमतौर पे चाचा भतीजे को खेलते हुए बहुत देखे हैं। खिलौना दिया, बेटा खेल ले, लॉलीपॉप दे दिया, बेटा रो मत, लेकिन इस समय चाचा खेल रहे हैं और भतीजा देख रहा है। M11 के प्लेयर्स सभी आ जाए, दीपक भाई से संपर्क करें। कमेंट्री बॉक्स के ठीक बगल में दीपक भाई यहाँ पे है, अपनी टीम के साथ थोड़ी मंत्रणा करेंगे क्योंकि पिछला मुकाबला जब 6 गेंदों पे 7 रन चाहिए था या 8 रन चाहिए था तो उनकी टीम गंवा दी थी उस मुकाबले को। बहुत नजदीकी मुकाबला, बहुत दुख दे रहा होगा दीपक जी को, उनकी टीम को, लेकिन फिलहाल इस समय 24 रन बन चुके हैं। नीचे रहती हुई गेंद, वापसी अच्छी हुई है। पोखरना पैंथर्स की टीम अच्छी स्थिति में। मॉडर्न और भतीजा भी उसी कोशिश में कि कुछ बड़ा शॉट खेला जाए। अच्छा कैच, और भतीजा अब जाता हुआ, चाचा अकेले ही जिम्मेदारी संभालेंगे। न्यू बैट्समैन ऋषभ, ऋषभ आए हैं इस समय बल्लेबाजी करने के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड पे, लेकिन स्ट्राइकर एंड पे अभी भी महावीर जी। और स्कोर 24, 2 ओवर की समाप्ति के बाद। तीसरे ओवर की शुरुआत, किसी भी ओवर की शुरुआत हो बाउंड्री ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। पराग ज्वेलर्स चौक का आता हुआ। इंदौर से भावेश भाई ने फोन किया है, मैच जीता के आना। देखिए भावेश भाई ने इन्हें इंदौर से फोन किया है, गुरु मंत्र दिया है, मैच जिता के आना। भावेश जी, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका एक रूप इनके अंदर आ गया है। देखिए महावीर जी की बात मैं बताऊं आपको, लोकेश गेंदबाजी करने के लिए आए थे तो लगातार 2 6 जड़ा था, बाद में एक डॉट गेंद वाइड के रूप में, उसके बाद फिर बाउंड्री। इस बार एक और बड़ा शॉट, लेकिन अब गेंद के नीचे दादा। और रौनक गेंदबाजी करने के लिए आए तो उनका भी स्वागत इन्होंने बाउंड्री के साथ किया। महेश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं तो उनका स्वागत भी इन्होंने बाउंड्री के साथ किया। इनके घर जब मेहमान आता है ना तो ये मेहमान को पहले पानी नहीं पिलाते, पहले चाय नहीं पिलाते, सीधे भोजन की थाली पूरा भर के, एक भरपेट भोजन चम्मच चम्मच मुंह में पूरा ठूस ठूस के खिलाना शुरू कर देते हैं। नाम इनका है महावीर। गजब के बल्लेबाज, आज बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए। 30 रन बन चुके हैं मनोज जी, 1 विकेट के पतन पर 2.3 गेंदों में। बिल्कुल किशोर जी, 60 रन का लक्ष्य जिसमें से कि 30 रन बन चुके हैं। आधा सफर हो चुका है, आधा सफर अभी बाकी है और वो आधा सफर भी बहुत जल्दी तय कर लिया जाएगा ऐसा लग रहा है। अगर कुछ अनोखा नहीं होता। इस बार पटकी हुई गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ठीक ऊपर से एक बार फिर से यहां पर महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला सिक्सर आता हुआ किशोर जी। और मसाला वाला भोजन वाला कक्ष जो है ना, गेंद उधर ही गई है, ढूंढ रही है कि मुझे भी थोड़ा सा मसाला मिल जाए। 33 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम की रन संख्या 36, जिसमें से 33 यही।
36 में से 33 इन्हीं के। अच्छा, घर में जितने लोग हैं सबसे ज्यादा यही कमाने वाले हैं क्या? पूछना पड़ेगा। कमाना बड़ी बात नहीं है, सबसे ज्यादा खर्च करने वाले हो तब। जल्दी कोई खर्च नहीं करता। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, फुल टॉस बना करके इस बार देखिए ड्राइव किया। बहुत अच्छी बैटिंग, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, सिंगल मिलता हुआ। प्यास लगी है। हो गया हो गया हो गया हो गया। ओवर समाप्त होता हुआ और इस समय 1 2 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 37, 1 विकेट के पतन पर। और रिवर्स कैलकुलेशन की अगर बात करें तो 24 गेंदों में 23 जरूरी, 24 बॉल्स 23 नीडेड। केवल 1 विकेट गंवाया है। बहुत मजबूत पक्ष पोखरना पैंथर्स का यहां पर नजर आता हुआ मॉडर्न खिलाड़ियों के खिलाफ। लेकिन कुछ ऐसा ही हाल मनोज जी एएम का था जब वो पीछा कर रहे थे पोखरना के खिलाफ, और अंतिम समय पर पोखरना ने वो मुकाबला जीत लिया था। कुछ उसी अंदाज में अगर ये मुकाबला चले तो कहा नहीं जाता कि अंतिम समय पर भी निर्णय, हवा का रुख बदल सकता है। इस समय पोखरना पैंथर्स खुद चेस करते हुए 23 गेंदे 23 जरूरी। 23 पे 23 जरूरी किशोर जी, और 23 पे 23 हितेश है। हितेश के कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन किशोर जी, क्या हितेश का आना थोड़ा सा इस समय सही है या थोड़ा पहले आते तो सही होता? जैसे दादा बखूबी जानते हैं, हितेश बहुत ही पैनापन है इस गेंदबाज में। तैरती हुई गेंद, महावीर जो कि 6 पे 6 लगा रहे थे, बाउंड्री पे बाउंड्री लगा रहे थे, अब तलाश रहे हैं कि सिंगल भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी भी जिस बल्लेबाज को आपने देखा जो 34-35 पे खेल रहा हो, वो कब बड़ा शॉट लगा दे कोई जरूरी नहीं है, कोई आप जानते नहीं किशोर जी। अगली गेंद हितेश, बाएं हाथ के गले बल्लेबाज गेंदबाज, धीमी रफ्तार की गेंद, महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट एंड मसाला सिक्सर। मैं यही तो बात कर रहा था किशोर जी ना, कि जो गेंद बल्लेबाज 35, 34 या 36, 30 प्लस के ऊपर खेल रहा है, वो कब 6 लगा दे कोई गारंटी नहीं, क्योंकि गेंदें उन्हें फुटबॉल की तरह नजर आ रही हैं। भोजन भी उन्होंने किया है बखूबी, और अब तो पानी भी पी चुके हैं। अब पानी पिलाने की जरूरत है गेंदबाज को। इस बार लेग स्टंप पर भटकती हुई गेंद को खेल दिया। गेंद पाइले के क्षेत्र में जाती हुई गेंद का पीछा करते हुए फील्डर रोक पाएंगे कि नहीं? गेंद सीमा रखा के बाहर जाती हुई 4 रन। पराग ज्वेलर्स चौक का आता हुआ। 17 गेंदों में 44 नाबाद खेल रहे हैं महावीर। 44, एक महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट सिक्सर और अर्धशतक पूरा, और टीम का स्कोर 47। पराग ज्वेलर्स चौक का 48 पे 48। टीम की रन संख्या 51, जिसमें से 48 ही है। 48 रन, 51 में से 48 रन महावीर ने खुद बना लिए। जैसे मेरे एग्जाम में मेरा 90% पेपर जो है मेरा दोस्त लिख देता था, कुछ वैसा ही हाल। काश मेरे कॉलेज में आप स्कूल में पढ़े होते। बात यह है हम दोनों फेल हो जाते थे। बिल्कुल किशोर जी, लेकिन ये तो वही वाली बात होगी कि पूरे भारतवर्ष में आप 33%, 35% या 25% दान सभी लोग मिलकर के करते हैं, और 75% दान जो जाता है जैन परिवार से जाता है। जी बिल्कुल। वैसे ही यहां पे रन बने हैं महावीर की तरफ से। 51 for 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4। यहां 18 गेंदों में 9 रनों का केवल लक्ष्य, और महावीर जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं ऐसे लग रहा है कि इनके बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून का ये काम। 18 गेंदे 9 जरूरी।
नाखून तो लेडीज को ज्यादा पसंद होता है। आप भी नाखून देखने लगे, नेल पॉलिश देखने लगे, लिपस्टिक देखने लगे। किशोर जी, कमेंट्री कौन करेगा? अभी ऋषभ की भी बारी है। ये बहुत तगड़े बल्लेबाज है, अभी तो इनका आना बाकी है, लेकिन गेंदबाज को चाहिए कि डॉट गेंदे कराए। हितेश एक ओवर और गेंदबाजी करे तभी मजा आने वाला है। ये गेंद वाइड। किशोर जी, ऐसे मौके पे वाइड गेंदें बहुत दुख देने वाली है। जी हाँ, 52 रन, 1 विकेट का पतन। 52 रन, 1 विकेट का पतन। 4 ओवर के बाद जिम्मेदारी 5वें ओवर की रौनक युवा गेंदबाज के ऊपर। किशोर जी, प्रश्न ये भी है कि जो 48 पे बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है, क्या आज यहां पर पहली 50 बनने वाली है? सुबह 50 नहीं बनी है ना किशोर जी किसी बैट्समैन की? जी नहीं। तो हो सकता है कि यहां पे आज 50 भी देखने को मिले, क्योंकि केवल 2 रन की आवश्यकता है 50 पूरा करने के लिए, और 8 रन अभी भी जीतने के लिए चाहिए। तो ऋषभ चाहेंगे कि स्ट्राइकर एंड पे महावीर जाए, लेकिन नहीं चाहेंगे। 6 यहां पे मिल जाएंगे। महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला सिक्सर आता हुआ। अब 2 रन चाहिए। महावीर कह रहे हैं, मेरे दोस्त आज पहली 50 बनने वाली मेरी, उस पर भी तूने ये क्या कर दिया? दर्शक चाहते हैं कि महावीर स्ट्राइक पर आए, विराट चाहता है कि महावीर स्ट्राइक पर आए, पूरी भारत की जनता चाहती है कि महावीर स्ट्राइक पर आए। तो फिर कौन नहीं चाहता कि नहीं आए? सिंगल पूरे भारतवर्ष की उम्मीद को यहां पर भगवान की साथ मिलती हुई महावीर लौटे हैं। महावीर लौटे हैं स्ट्राइक पर। 1 रन जीत के लिए चाहिए, 2 रन चाहिए अर्धशतक के लिए, यानी कि इन्हें बाउंड्री लगाना पड़ेगा। 16 गेंदे 1 रन। मामला 1 रन का नहीं है, अर्धशतक का है। और व्यक्तिगत स्कोर महावीर का पहुंच चुका है 19 गेंदे 48 रन। क्या बात है किशोर जी, 1 रन क्या बन जाएंगे? उसी कोशिश में लगे हैं कि बाउंड्री लगे, बाउंड्री लगे, लेकिन बाउंड्री नहीं, गेंद शरीर से लग गई। कितने दर्द झेलने पड़ते हैं मनोज जी बल्लेबाजी करते वक्त, और ये दर्द सबसे मुश्किल होता है। देखिए, दर्द झेलने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके आप अच्छे बनते हो, आपका नाम होता है। अब यहाँ पे 2 रन की कोशिश है, बाउंड्री की कोशिश है, अर्धशतक की कोशिश है किशोर जी, या सिंगल की कोशिश है? बाउंड्री की तलाश में कहीं ऐसा ना हो कि यह तलाश पूरी ना हो। ओवर बहुत बचे हुए हैं, ओवर बहुत बचे हैं। वहीं ऋषभ कह रहे हैं कि महावीर भाई टेंशन मत लो, आपने इतनी गेंदें खेला है तो थोड़ी गेंदें खा भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 गेंदें अभी शेष हैं। 1 रन जीत के लिए, 2 रन महावीर के अर्धशतक के लिए। मामला संगीन। बड़ा स्ट्रोक, यहां पर पहला रन तेजी के साथ मिल चुका है और चाहिए 1,